ऐसे पार्षद हैं जो लोगों से चंदा लेकर, लोगों से पैसा जुटाकर पार्षदी लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। मैं तो धीरे धीरे लगा हूँ कछुए की चाल में। लोग खरगोश की चाल की तरह उड़ रहे हैं, मैं कछुए की चाल चल रहा हूँ। चुनाव व्यक्ति का चुनाव होता है, इसमें कमल या पंजा कोई चिन्ह नहीं चलता है, क्योंकि जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, उनको जनता चुनाव जिताती है। इसके राजा को प्रजा की चिंता होना चाहिए। लोग राजा बनने के बाद प्रजा को छोड़ देते हैं, क्योंकि पार्षद एक नॉर्मल पोस्ट है, लेकिन अचानक कई लोग इस पोस्ट को पाने के बाद अपने आप को कलेक्टर समझना, अपने आप को बॉस समझना। आप चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होने की वजह से उन्होंने टिकट काट, तो उस बच्चे ने मेरे को जूता से लेकर, रुमाल से लेकर, उस बच्चे ने मेरे को आज ये कपड़ा दिया। तो हमारे जो ब्रिजनगर बस्ती थी, जो इतना इतना पानी भरा रहता था, वो पूरा रास्ता इतना डूबा हुआ रहता था। जब परदेसी भैया वहाँ पार्षद बन के आए तो सबसे पहले वहाँ पर रोड बनवाए, नाली बनवाए, और जबकि वो ऑब्जेक्शन बस्ती थी, टिकट के लिए बोले तो भैया बोले मैं टिकट के लिए लगा हूँ, अगर टिकट मिल जाता है तो पार्टी से लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं। तो बोले नहीं मिलेगा टिकट तो भी भैया आपको लड़ना है, पूरी बस्ती आपका साथ देगी। इतनी लंबी लंबी रैलियां होती है। 300 रुपये में जा रहे हैं भैया, है ना, सबको मिलता है पैसा, सब जानते हैं। ये जितने हैं ना भैया, यहाँ किसी को एक पैसा नहीं मिलता है, आप सबसे पूछ लो। भैया मेरे घर पे कोई डेथ हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये व्यक्ति कभी ये नहीं देखा कि जेब में क्या है, जो है सानू भैया इसको दे दो। यही वो थे जो उस समय आए और मेरा एडमिशन के लिए हिम्मत दिया कि नहीं सानू भैया, आप पढ़ने में तेज हो, आप पढ़ाई करो और मैं आपको जो है सपोर्ट करूंगा करके। आज छत्तीसगढ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है, चाचा ने मुझे बहुत मदद करी उस समय भी। बेटा तू पढ़ सकता है, तू पढ़ाई कर, तू जॉब नहीं करेगा, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले करके। बच्चों को खेल कूद को सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए, कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, कुछ भी नहीं। जिसने आया मदद मांगी, इन्होंने खुद से दी है, और ये आंखों देखा प्रमाण है, मैं झूठ नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा जो जनता की समस्या को जनता के पास जाके पूछता है, घर घर जाके कि भैया क्या समस्या है बताओ। जो जमीन से उठ के आता है उसको पैसे की कदर होती है, उसको इंसान की कदर होती है। वही जानता है कि इस बच्चे के आज जेब में कुछ नहीं है तो वो कैसे इसका माँ बाप झेल रहा होगा। रोड बना है, ये भैया के हाथ से बना हुआ है। उसके बाद से यहाँ कोई 5 साल 10 साल हो गया, कोई पार्षद यहाँ पर काम करने नहीं आया है। भैया खड़े हैं, मतलब ब्रांड है। हाँ, बस परदेसी जब ब्रांड परदेसी इज ग्रेट। तो रायपुर आया तो मैंने काम ढूंढा, फिर गोल बाजार में मैंने चाय दुकान में काम किया। पहले पंजाई चौक गोल बाजार में कब धोया हूँ, गिलास धोया हूँ, जूठा काम किया हूँ मैं। जब रावण जैसे का अहंकार खत्म हो, लंका चल गया, ये कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। पार्षद को कलेक्टर मानता है, क्या कलेक्टर भैया है। मैं तो विधायक चुनाव भी लड़ सकता हूँ भैया, सोच रहा हूँ फ्यूचर में मेरे सीएम बनूंगा, ये भी लक्ष्य आपको बता रहा हूँ। भगवान का सब मैं सीएम बनूंगा निर्दलीय। बदतमीजी करना, टाउचर करना, कुछ कुछ बोलना, उकसारे के लड़ाई करे आए लड़े, हम लड़ना नहीं चाह रहे किसी से। नगरीय निकाय चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभी मैं एक वार्ड में हूँ और इस वार्ड में एक भाई साहब हैं, उनका भी नाम योगेश है और मेरा भी नाम योगेश है। उनसे पूरी बातचीत करेंगे, और इनसे बातचीत इसलिए मैं कर रहा हूँ कि पता चला कि एक ऐसे पार्षद हैं जो लोगों से चंदा लेकर, लोगों से पैसा जुटाकर पार्षदी लड़ रहे हैं, और मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। भाई पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे चल रही तैयारी अभी? तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अभी हमारा ये दूसरा दिन है जहाँ पे हम जनसंपर्क कर रहे हैं, है ना। वार्ड के सभी लोगों से मिल रहे हैं और वार्ड के सभी लोग बहुत खुश हैं कि पिताजी आए वापस, और सबसे मिल रहे तो अरे वाह परदेशी भी आए ऐसा करके बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा गर्व फील करता हूँ कि परदेशी राम साहू जी मेरे पिताजी हैं। परदेसी में पहले राम राम। राम राम है, राम राम, राम राम भैया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा भैया, आप सबकी दुआ, प्यार, मोहब्बत सब, धन्यवाद भैया जी। कैसे चल रही तैयारी आपकी? बहुत अच्छा भैया, मेरे जनता का आशीर्वाद है। मैं तो धीरे धीरे लगा हूँ कछुए की चाल में। लोग खरगोश की चाल की तरह उड़ रहे हैं, मैं कछुए की चाल चल रहा हूँ। मैं धीरे 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 धीरे, खरगोश दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे करके जीत जाता है। परदेसी भैया, ये टाइम में जब शहर में कोई चुनाव लड़ते तो एक चिन्ह बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े पार्टी लोगन मन देखे। वो टाइम में आप मन निर्दलीय लड़ रहे हो। जी जी जी। ये ज्यादा समस्या नहीं हुआ मतलब, या ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा? या कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पार्षद चुनाव व्यक्ति का चुनाव होता है, इसमें कमल या पंजा कोई चिन्ह नहीं चलता है, क्योंकि जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, उनको जनता चुनाव जिताती है। इसमें मोहल्ले का चुनाव है, घर का चुनाव है, गांव का चुनाव है हमारा। ऐसे पार्षद चाहिए जो दुख सुख में साथ दे, आराम से मिले, इजी मिले, लोगों को लगे हमारा पार्षद है भाई, ऐसा करके। राजा को प्रजा की चिंता होना चाहिए। लोग राजा बनने के बाद प्रजा को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा कार्यकाल लोग देखें 2009 से 14 में मेरे अंदर कभी घमंड अहंकार नहीं आया, क्योंकि पार्षद एक नॉर्मल पोस्ट है, लेकिन अचानक कई लोग इस पोस्ट को पाने के बाद अपने आप को कलेक्टर समझना, अपने आप को बॉस समझना, अपने आप को महान समझना, अहंकार आता लोगों के अंदर। तो मेरा कार्यकाल देख करके मुझे इतना प्यार, इतना मोहब्बत मिल रहा है लोगों से, हर समाज से, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। क्योंकि निर्दलीय पहले भी था और बहुत सारा काम किया मैंने, कभी दुआ भाव नहीं किया लोगों को। जी साइन करता था, कार्यालय में आराम से मिलता था,
और सब लोग हंसते थे और मैं खुद घूमता था डोर टू डोर जीतने के बाद भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लग रहा है यार मैं जो किया हूँ आज मुझे वो लोग आशीर्वाद मिला, मतलब मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, दिल से दुआ मिल रहा है। ऐसा परदेसी भैया, मैं सुना लोगों से बातचीत हो रही थी, इन लोगों से ही बातचीत कर लेंगे आपके प्रचार में जो है, ठीक है, सभी से प्रचार करेंगे। आप चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होने की वजह से उन्होंने टिकट काटा कुछ को पैसे दे करके। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि टिकट पैसे से बिक रहा है, दोनों पार्टी में बिक रहा है। जो दिल से काम कर रहे हैं उन लोग बोलते हैं सर्वे करा के देंगे सर्वे, लेकिन सर्वे नहीं चलता है, वो उनका व्यक्तिगत चलता है, चापलूसी चलता है। तो चापलूसी गिरी करके लोग टिकट ला रहे दोनों पार्टियों में, और ये व्यक्तिगत चुनाव है। और मेरे को जनता बोली, क्योंकि मैं तो टिकट मांगा कि पार्टी से मांगू यार, पार्टी फंड देगी और पूरे सपोर्ट करेगी, लेकिन जनता बोली भैया आप लड़ो, हम लोग हैं। तो जनता का आशीर्वाद से, जैसे कि आज देखेंगे, आज मैं जो कपड़ा पहना हूँ, मेरा एक भतीजा है गोलू श्रीवास्तव, बोले चाचा आप पुराने कपड़े पड़े, मैं आपको, मेरे बोले बेटा पैसन में इसी कपड़ा में जाऊँगा। नहीं चाचा आप नया कपड़ा लो। तो उस बच्चे ने मेरे को जूता से लेकर रुमाल से लेकर उस बच्चे ने मेरे को आज ये कपड़ा दिया, दिलवाया। आप दोनों जो कपड़े पहने हैं जी, वो भी डोनेशन वाले, सब डोनेशन करके। जी, चंदा नाम नहीं बताऊंगा, चंदा वाले भी है। सब चंदा से धीरे धीरे सब चल रहा है। जनता जितनी है, पीछे मेरा सानू श्रीवास्तव मेरा भतीजा है, पूरा फ्लैक्स प्रिंटिंग का टोटल ठेका उनका है। भैया से ही बातचीत करेंगे हाँ, आप। बिल्कुल। पहले हाँ, हाँ साधु ते श्रीवास्तव ते पूरा का अपने खर्चे से कर रहे हैं। भैया ये वार्ड में 10 साल हो गया। भैया जब पहले 2009 में पार्षद बनकर आए थे, तो हमारे जो ब्रिजनगर बस्ती थी, जो इतना पानी भरा रहता था, वो पूरा रास्ता इतना डूबा हुआ रहता था। जब परदेसी भैया वहाँ पार्षद बन के आए, तो सबसे पहले वहाँ पर रोड बनवाए, नाली बनवाए, और जबकि वो ऑब्जेक्शन बस्ती थी, उसके बाद भी लड़ के उसने वहाँ पर काम लाए और वहाँ का रोड नाली बनाए। उसके बाद भैया ने कार्यकाल अपना छोड़ दिए, अपने सपोर्ट में दूसरे को टिकट दिला दिए। 5 साल हम देखे भैया वो आगे हमारे बस्ती में कुछ करेगा, कुछ नहीं हुआ। फिर 5 साल फिर इंतजार करे, फिर वो जय मोहन साहू को टिकट मिला, वो उनको भी भैया के सपोर्ट से जिता दिए। वो भी हमारे वार्ड में अभी तक झांकने नहीं आए, है ना। जैसा का तैसा छोड़ के गया। तो भैया को हम लोग ने टिकट के लिए बोले, तो भैया बोले मैं टिकट के लिए लगा हूँ, अगर टिकट मिल जाता है तो पार्टी से लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं। तो बोले नहीं मिलेगा टिकट तो भी भैया आपको लड़ना है, पूरी बस्ती आपका साथ देगी। क्या बात। ये बताओ, आप लोग पैसा जुटाए हो चुनाव है, जो भी हमारे से बन रहा है, जो भी अपने को चाय पानी नाश्ता लग रहा है, हम अपने जेब से करवा रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वो बेचारे निस्वार्थ काम कर रहे हैं, कोई पैसे की डिमांड नहीं है। बाकी जगह तो 400-500 रोजी मिल भी रहा है, लेकिन भैया की तरफ से तो हम जेब से 100-200-500 लगाने के लिए भी तैयार है। ऐसा बाकी जो रैलियाँ होती है, लंबी लंबी रैलियाँ होती है, 300 रुपये में जा रहे हैं भैया, है ना। सबको मिलता है पैसा, सब जानते हैं। ये जितने हैं ना भैया, यहाँ किसी को एक पैसा नहीं मिलता है। आप सबसे पूछ लो, भले वो जेब से अपना 100-50 करके पानी खुद ला रहा है, चाय खुद पिला दे रहा है रोक के। ऐसा काम भैया के साथ हो रहा है। ऐसा भैया भी हैं, भैया से ही बातचीत करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और IN 24 के जितने भी भाई लोग हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग जो हैं, मैंने देखा है इनका यूट्यूब चैनल, और न्यूज़ जो है जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है, जो निस्वार्थ भाव से सही न्यूज़ जो होती है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले। और मैं यहाँ पे आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो ये परदेसी राम साहू जी जिनको आप देख रहे हैं, ये परदेसी राम साहू जी एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं जिन्होंने हर गरीबों को मदद किया है। मैंने खुद आंखों से इनको देखा है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास जब आता है, अगर किसी को ये भी प्रॉब्लम है कि भैया मेरे घर पे कोई डेथ हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये व्यक्ति कभी ये नहीं देखा कि जेब में क्या है, जो है सानू भैया इसको दे दो। मैंने आंखों से देखा हुआ है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। इवन मैं खुद कहता हूँ, मैं सौरभ श्रीवास्तव जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे समय में बहुत परेशानियाँ थी, यही वो थे जो उस समय आए और मेरा एडमिशन के लिए हिम्मत दिया कि नहीं सानू भैया आप पढ़ने में तेज हो, आप पढ़ाई करो और मैं आपको जो है सपोर्ट करूँगा करके। ये भी कहाँ से ब्याज में पैसा लेके उस वक्त दिए मुझको, और मैं उस पैसे से अपनी इंजीनियरिंग को शुरुआत किया, और फिर धीरे धीरे लोगों के सपोर्ट और फिर भगवान की इच्छा से मैं कंप्लीट कर गया। आज छत्तीसगढ़ कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है। चाचा ने मुझे बहुत मदद करी उस समय भी, बेटा तू पढ़ सकता है, तू पढ़ाई कर, तू जॉब नहीं करेगा, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले करके। आज भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं चाचा को अपने तरफ से सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई मेरा वो स्वार्थ नहीं है, ये मुझे देंगे लेंगे। आप कभी भी देख लेना, मैं कहीं नज़र नहीं आऊँगा। मैं अपने काम के लिए नज़र नहीं आता हूँ, तो मैं छोड़ दो कुछ लेने के लिए आऊँगा। लेकिन आज इनका बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, फ्लैक्स, मैं खुद से खड़े होकर बोलता हूँ, जिसको बुरा लगता है लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। व्यक्तिगत चुनाव है, जब जहाँ लगा था पार्टी का काम करना किया। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। विकास, वार्ड का विकास 2009 से 2014 के आसपास जो हुआ है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, रोड हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, मैं आपसे पूछता हूँ जितने भी लोग आए हैं
वो सबसे पहले ये जाके एक सूची बना के दे कि मैंने ये नया नया काम किया है, आपको पता चल जाएगा कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ जाओ किसी के पास, ये चंदा भी कैसा देता था व्यक्ति, मैं बताता हूँ आपको। कोई आया, भैया माता का चंदा है 2000 रुपये पकड़ो, भैया ये वाला चंदा है 3000 पकड़ो। लोगों ने हज तक जाने के लिए भैया से पैसे लिए हैं, बच्चों को खेल कूद को सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए हैं। कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू, कुछ भी नहीं। जिसने आया मदद मांगी, इन्होंने खुद से दी है। और ये आंखों देखा प्रमाण है, मैं झूठ नहीं कहता, ठीक है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं झूठ नहीं कह सकता इस चीज़ के लिए। और आज जो इनके साथ भेदभाव हुआ है, इतना अच्छा व्यक्ति, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा जो जनता की समस्या को जनता के पास जाके पूछता है, घर घर जाके कि भैया क्या समस्या है बताओ। हर सुबह निकलता है ये व्यक्ति गाड़ी से। मैं छोटा था, मेरे को भी प्रणाम कर लेते थे नए नए में। कोई भी मिले छोटा व्यक्ति, उसको प्रणाम करके, बेटा तेरा कोई समस्या है, वार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बता, मैं करूँगा। और आप विश्वास कीजिए, जो तरक्की उस वक्त हमारे वार्ड की हुई है, वैसी तरक्की अभी तक आप किसी भी वार्ड में देखोगे भी नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा भैया, देखो आप सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे भाई लोग जो मुझे देख रहे हैं, परदेसी राम साहू जैसे व्यक्ति ही हमारे को चुनना है। और यही समझदारी है, जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ सेवा करे, आपके लिए खड़ा हो, आपके घर परिवार के लिए खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को ही जिताना है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो दारू बंटवा रहे हैं, कंबल बंटवा रहे हैं, साड़ी बंटवा रहे हैं, 300 रुपये दे के रैली में लेके जा रहे हैं, वैसे व्यक्ति को चुनोगे तो आज 300 रुपये वो दे रहे हैं, बाद में 30 लाख रुपए आपसे वसूलेगा और कुछ नहीं होगा। जब जाओगे अपनी समस्या को लेके तो हाँ मैं करवाता हूँ, लेकिन करवाएगा कोई नहीं, करवाएगा ये व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, ठीक है। जो ज़मीन से उठ के आता है, उसको पैसे की कदर होती है, उसको इंसान की कदर होती है। वही जानता है कि इस बच्चे के आज जेब में कुछ नहीं है तो वो कैसे इसका माँ बाप झेल रहा होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिताना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं जिता रहे हैं तो हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान आपको है, आने वाली पीढ़ी को है। ये व्यक्ति बोला है कंप्यूटर की शिक्षा निःशुल्क करूंगा, बच्चों को पढ़वाऊंगा, कम पैसे के स्कूल को भी खोलने की पूरी कोशिश करूंगा शासन के साथ मिलके। आज इतने सारे पैसे बढ़ गए हैं, लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा। मेरी कोचिंग के लिए भी इन्होंने बोला कि मैं प्रतियोगी परीक्षा कराऊंगा, जो भी बच्चा उसमें सफल होगा उसके लिए मैं खुद 100% स्कॉलरशिप दूंगा। जैसे भी होगा मैं करके दूंगा, बट दूंगा बेटा। जैसे तू पढ़ा है वैसे 100 लोगों को और तुझे निकालना है और अपने जैसे लोगों को खड़ा करना है अपने समाज में, ताकि वो प्रखर होकर बोले और सही चीज़ों का साथ दे। और ऐसे ही लोगों का समाज हमारे वार्ड में बनता चला जाए, ताकि उन्नति हो। पढ़े लिखे लोगों का वार्ड बनेगा, उन्नति तेज़ी से होगी। तो आप सभी माता भाई बहनों से मेरी दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि कृपया करके परदेसी राम साहू के सुपुत्र योगेश परदेसी राम साहू, कंप्यूटर छाप 7 नंबर भूलना नहीं है। परदेसी अंकल नहीं है, हमारे लिए हमारा भाई है, उनका बेटा है। आज तक हमने सबको जिताया है, लेकिन इस बार हम उन्हीं को देंगे, उन्हीं को अपना वोट देना है और उनको भारी बहुमत से जिताना है। इसके साथ में आप सबको धन्यवाद करता हूँ। भैया बातचीत करेंगे आप लोगों से, चलते चलते बातचीत करते हैं, ठीक है। ये बताओ, आप जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो उसकी चर्चा खूब हुई है मोहल्ले में जी। कैसा क्या क्या काम करा दिए मोहल्ले में जो खूब चर्चा हो? मैंने बनाया सर रोड, नाली, बिजली का पोल, लगभग 1000 बिजली का पोल मैंने लगाया। रोड खाली प्लाट में रोड बनवाया, जहाँ पर घर भी था वहाँ तक रोड बनवाया। ये खंबे आप देख रहे हैं, यहाँ पर तार लटका हुआ होता था, आप देख रहे हैं। इसमें तार ऐसा शॉर्ट मारता था कि बिजली बार बार ट्रांसफर उड़ जाता था। मतलब ऐसा केबल कनेक्शन मैंने सब जगह डलवाया। एक खदान बहुत लोग डूबते थे, उसका सौंदर्यीकरण करवाया, सुलभ बनवाया। इसके अलावा गार्डन बनवाया, सर्व समाज सभी समाज का भवन बनवाया। और जो पब्लिक जो आती थी मेरे से, वो अपना पार्षद को अपना आराम से मिलती थी, कभी नेता के रूप में नहीं देखे, अपना भाई टाइप का देखे, ऐसा इजी नॉर्मल। देखिए अभी हम आपसे पूछे कि आपने क्या क्या काम करवाया, तो इधर चर्चा हो रही कि आपने क्या क्या काम करवाया। जी, कोई बात नहीं। लोग बता रहे थे भैया क्या काम कराया है यहाँ? भैया लाइट लगवाए हैं, खम्भा लगवाए हैं, हाँ। और नल लगवाए हैं। उसी के बता रहे हैं कि भैया इतना हम लोग के मतलब मोहल्ले में किए हैं। भैया काम करवाए हैं मोहल्ले में? हाँ। जी करवाए हैं। करवाए हैं ना? हाँ करवाए हैं। तो इसीलिए आप लोग भैया को ही हाँ उसी के सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए भैया, हम लोग की रोड नहीं बनी है, नल्ली नहीं आए, और हम सब रात भर दरुआ कूद के जाते हैं। सब की रात में गजेरी लोग, दरुआ लोग, सब कोई कूद के जाते हैं। सब परेशान होते हैं। अभी पिछले पार्षद लोग थे, वो लोग काम करा रहे थे कि नहीं? कुछ नहीं कर, हम लोग के यहाँ सुखने नहीं आए, कोई नहीं आया। भैया बनाए वही रोड बनी बुनाई है। ये जो जिस रोड भैया नहीं बनाए है रोड, परदेसी भैया बनवाए थे वही बनी है बस। डबल नहीं बनी है। ऐसा? हाँ डबल नहीं बनी है। ये जो रोड जिस रोड में हम लोग खड़े हैं, वो भैया बनवाए। ऐसा? उन्हीं का कार्य है इसके आज सब बने भैया, उसके बाद इधर देखिए, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद में अभी कोई बनाच नहीं आता है। अभी थूक पालिश रोड को किया है, हमारे तो कुछ किया भी नहीं, इधर रोड तो कुछ भी नहीं।
साल पहले रोड बना था, हमारे 10 साल से वैसे ही है। और ये जो रोड बना है ये भैया के हाथ से बना हुआ है। और उसके बाद से यहाँ कोई 5 साल 10 साल हो गया, कोई पार्षद यहाँ पर काम करने नहीं आया है। वो कोई कार में काम नहीं हुआ अभी तक। उनके कार में जो काम हुआ है उसके बाद कोई नहीं हुआ अभी तक। बस उन्हीं को लाना है, वार्ड का विकास करवाएंगे। ऐसा ठीक है बस भैया ये बताइए, अभी चुनाव जाएंगे तब विकास करवाइए, ये हम लोग से ये बताओ हम लोग को ये बताओ, चुनाव से ठीक पहले सभी नेता लोग आते हैं, सभी प्रत्याशी आते हैं, वो लोग ऑफर भी देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफर देते हैं। तो हम लोग तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दिखावा है ना बाबा, ऑफर तो दिखावा है, ऑफर दिखावा है, अभी होता कहाँ है पूरा वो, ऐसा तो कहाँ होता तो भैया की खूब मदद कर रहे हैं आप लोग। है। तो करेंगे ना भाई, मदद है आप लोग की? पक्का बहुत सेवा की है टिकट मिला लेकिन वो अपने सुपुत्र को खड़ा कर दिए, उनको टिकट नहीं दिया पार्टी। हम तो शुरू से बोल रहे भैया को, आप आओ और काम करो, दिखाओ। पहले आपका काम देख के लोग देंगे आपको, क्यों कर रहे हैं आप काम। तो आप अकेला भी घूम जाओगे तो प्रचार होगा ही, 10 की जरूरत भी नहीं है। भैया अपने आप में ब्रांड है। क्या बात? अपने को कुछ वो सिंबल की जरूरत नहीं है, भैया खड़े हैं मतलब ब्रांड है। हाँ, बस परदेसी जब ब्रांड परदेसी इज ग्रेट। क्या बात है, चलिए ठीक है। ये बताइए, हमको लोग बता रहे थे जब परदेसी राम भैया यहाँ पहले आए थे ना, जीते तो यहाँ रोड और नल लगवाए, खम्बा भी लगवाए, लेकिन यहाँ अभी फिर परदेसी राम भैया यहाँ खड़ा हो गया सौभागी से। यहाँ कने हम लोग के तो वोटिंग हम लोग पूरा मोहल्ले पूरा देंगे, लेकिन यहाँ कने यहाँ रोड और ये खदान में घेरा, यही बस हम लोग को चाहिए। पहले परदेसी राम साहू गारंटी, क्योंकि परदेसी राम साहू की गारंटी चलता है चंद्रशेखर आजाद में, जो बोलता है उसे ज्यादा करता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भैया अब ये बताइए, हमें आप जब रायपुर में थे, शुरुआत कैसे हुई, राजनीति की शुरुआत आपने कैसे की थी? मैं एक्चुअली रायपुर में, मैं 6वीं पढ़ाई है मेरा, मेरे पिताजी 6वीं पढ़ रहा था तो ख़त्म हो गया। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे गांव फखारा भेड़सर है, वहाँ पढ़ा। मेरे पिताजी मूरा गांव में नौकर चाकर लगते थे पहले गांव में, फिर वहाँ पर पढ़ा। पिताजी की तबीयत खराब हुआ अचानक, पढ़ते पढ़ते 6वीं क्लास में पिताजी का ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मेरी पढ़ाई की इच्छा नहीं हुआ। मुझे लगा रायपुर, लोग बोलते थे बॉम्बे जाएंगे, पहले बॉम्बे का नाम चलता था, लोग हीरो बनते हैं, पैसा कमाते हैं। तो मैं सोचा गांव में पढ़ता था तो मुझे रायपुर जाना, रायपुर बहुत बड़ा ऐसा लगता था। तो रायपुर आया तो मैंने काम ढूंढा, फिर गोल बाजार में मैंने चाय दुकान में काम किया। पहले बंजाई चौक गोल बाजार में कप धोया हूँ, गिलास धोया हूँ, जूठा काम किया हूँ मैं। काम करना कोई गलत बात नहीं, इंसान कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, एंट्री कहीं से भी होना चाहिए। एंट्री करते करते आदमी हीरो बनता है। कोई काम जैसे स्वर्ग का पिक्चर में गोविंदा देखे होंगे आपने, एंट्री मारा था और राजेश खन्ना उनको चाहे थे, उनको एंट्री मिला था। वैसे मुझे अचानक से मेरा सौभाग्य था कि मैंने 6वीं पढ़ते पढ़ते पिताजी खराब हुआ, छोड़ा। गोलबाजार में चाचा जी काम करते थे, मैं चाचा मुझे कहीं नौकरी लगवा दो, पढ़ाई तो छूट रहा है। तो बोला क्या करेगा बेटा तू यहाँ, क्या करेगा? बोले कुछ भी लगवा दो, कुछ भी। तो बोले एक होटल में काम करेगा? बोला हाँ चाचा मैं करूँगा। तो बंजाई चौक में जेठा टी स्टॉल है, पहले बाबूलाल टाकीज, तो उसके अंदर गली में छोटा सा दुकान होता था। पूरे गोल बाजार में चाय बांटा हूँ मैं। उस समय हाफ पैंट और टी शर्ट पहनता था। दिवाली में मेरे को दुकानदार लोग गिफ्ट देते थे टी शर्ट और हाफ पैंट उस समय में। उस टाइम मैंने 6वीं पढ़ा, तुरंत मैंने चाय दुकान में काम किया। और जो दुकान से गिफ्ट मिलता था, हाँ, कपड़े लोग मेरे दिवाली में ये सब लेते देते थे, ये सब करते थे मेरे साथ। फिर ऐसा करते करते 6 साल तक मैंने चाय वाला काम किया। फिर लगा यार शादी वादी करेंगे, बोले घर वाले। फिर बोले शादी करेंगे तो भाई तू चाय दुकान में काम करते लड़की कौन आएगा भाई, झूठा तो होता है, ऐसा सोचे। तो मुझे लगा चाय दुकान छोड़ना चाहिए। चाय दुकान में एक बड़े भैया के काम किया, मनीष फटाका भंडार है, दादीमा कॉम्प्लेक्स में, महालक्ष्मेश्वर। एक रिश्ता होता है खून का, एक रिश्ता होता है बिना खून का भी सग्गा रिश्ता होता है। उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ा, मतलब सपोर्ट किया, बेटा मेरे यहाँ जा। चाय दुकान में काम किया तो कई लोग को पूछा भैया काम दो काम दो, बोले तू क्या करेगा भाई, चाय दुकान में काम करता है, तेरे को नहीं रख पाएंगे। लेकिन मनीष साहू जी ऐसे इंसान है मेरे लिए भगवान, आज भी माँ बाप से बढ़ के हैं। दादी माँ कॉम्प्लेक्स बंजारी चौक पे है उनका, उन्होंने मेरे को वहाँ रखता था, भोजन कराए, काम करता था। लेकिन चाय दुकान में जब मैं काम किया तो मैं दिन भर चाय दुकान में काम करता था। रात में कट्टी जो होता है वहाँ पर भैंसों को मैं रात में कट्टी में दाना डालता था। चाय दुकान में काम करके वहाँ जाके सोना, एक बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ ट्रीट करता था। एक्चुअली मैं नहीं समझ पाता, मुझे तो काम चाहिए था भाई, काम करना है, दाल भात मिलना चाहिए और काम होना है, पेट भर के खाना मिल जाए, रात में सोना मिल जाए और काम। उस समय कोई कैरियर नहीं, कोई कुछ टाइम पास, काम होना चाहिए ऐसा था। तो दिन भर काम करो, रात में सो, और रात में पानी डालो। दाना में जो भिगाते थे दाना को, उसमें रात में बिल्कुल 25-50 बाल्टी टंकी से निकाल के भिगाता था मैं। उसके बाद रात में सोते थे, सुबह सुबह दाने को बनाता था वहाँ पर पूरा में। फिर सुबह दूध बांटने जाता था साइकिल में, वहाँ पर जो सिंधी था। फिर वापस चाय दुकान आता था गोल बाजार,
तो ऐसा मैं काम करता, मुझे नहीं पता कि ये यूज़ करे इंसान मेरे को, मेरे घर वालों को एडवांस दे दे। उस समय 150 रुपये महीना मिलता था मेरे को, 150 रुपये महीना। आज जो 150 रुपये दिन का 200, 250, 300, 150 महीना मिलता था मात्र। मैं वो ज़िंदगी अपने आंखों के सामने देखा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे उस समय नहीं था, मुझे काम सीधे सीखना है, समझना है, एंट्री होना चाहिए। एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद इंसान का पहचान बन जाती थी, कोई ना कोई भगवान के रूप में मिल जाता है। तो चाय दुकान में काम करते करते भगवान के रूप में मुझे वहाँ पर मनीष साहू, विनोद साहू, राकेश साहू, दादी माँ परिवार, आप उनसे बाद जाके बाइट ले सकते हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ काम किया कुछ दिन, फिर लगा यार मैंने शादी करा दी जल्दी। माता जी बोले बेटा शादी करना है। मेरी बहन है, दोनों भाई बहन का करेंगे। मेरी बहन भी आई हुई राजिम से चुनाव प्रचार में, उनकी शादी हो गई 16 साल में, मेरा शादी हो गया 18 साल में। और नहीं करना भैया, अभी शादी क्या करूँ, मेरे कुछ पता ही नहीं शादी क्या होता है। करना है तेरे को शादी भैया, करना है कर दो भैया। मैं लड़की देखा ही नहीं, मैं एक बार देखा, मैं तुम लोग जानो शादी कर दी भैया, पक्का कर दिए। अब शादी तो हो गया, शादी हो तो बच्चा आना भी जरूरी है। 1 साल में बच्चा आ गया भैया, अब मैं खुद बच्चा, फिर मेरे ऊपर बच्चा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ भाई, साला खर्चा नहीं, कुछ नहीं, अकेला था, मस्त था, बिंदास ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो खर्चा बढ़ने लगा, डॉक्टर के पास जाना, ट्रीटमेंट कराना, मेकाहारा ले जाना, बहुत दर्द हुआ। अरे यार अब क्या, भैया से बार बार एडवांस लेता था, भैया एडवांस दो ना, भैया एडवांस दो ना, क्योंकि वो लोग मेरी शादी पर पूरा कराए। 40-50 हज़ार उस समय लगा था शादी में। मेरी बहन और मेरे एक साथ शादी हुआ था। मेरे माता पिता गरीब थे, पिताजी खत्म हो गए, माता जी बेचारी गोदी मजदूरी करती थी बहुत। वो माता भी आई, चुनाव में भिड़ी हुई अभी पूरा। तो उसके बाद में मैंने उसको गोदी माती करती थी, मतलब क्या करेगी बेचारी के। तो भैया लोग शादी में तो नहीं करने का मूड था बिल्कुल, यार मत हो रिश्ता भगवान, मत हो रिश्ता भगवान, कहाँ का फंस गया भगवान, करना पड़ेगा। माता डरती थी कहीं इधर उधर कहीं मत शादी कर ले करके, शहर का मामला करके। वो माता पिता हर कोई सोचते कि बच्चा मेरे बिगड़ मत जाए, और गाँव के लोग पहले जल्दी जल्दी शादी कर देते थे, कम उम्र में कर देते थे। तो बहन के चक्कर है मैं गड़बड़ हो गया, बहन का करना है तो तेरे को करना बेटा, टिकान कम आएगा, खर्चा कम होगा, दोनों की शादी में ऐसा सोचते गांव तरफ के लोग। 2 शादी में कम खर्चा, साड़ी उतना ही देना है, खाना उतना ही खिलाना है। तो मैं लफड़े में आ गया, मान के चलो 2 के चक्कर में नहीं, वो जैसा भी हुआ, जो होता ठीक होता है। उसके बाद में शादी हुआ, फिर धीरे धीरे बच्चा वाला वो आ गया स्थिति में, डॉक्टर के पास जाओ साइकिल में लेके। अरे यार बोलो क्या मुसीबत हो गया भाई, अकेला था, ठीक था भैया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं वहाँ जाता था डॉक्टर के पास, फिर भैया लोग को एडवांस, पहले अकेला था तो फुल एडवांस देते थे। उसके बाद जब शादी में फिर एडवांस मांगना मुझे शर्मिंदा लगता, 12 बोलता हूँ यार बेचारे शादी भी की है, कितना बोलूँगा उसको यार, आसान कितना ढलते जाऊँगा मैं, ऐसा सोचा मैं। तो मुझे मतलब साइड कुछ और करना चाहिए। तो मैंने तलब सितार का पार्ट टाइम 2 घंटा मार्केटिंग करता था। मैं मुआ में रहता था एक जगह लकड़ी टॉल में, शादी के बाद वहाँ पर 2 घंटा मैं फेरी करता था साइकिल में, थैला में लेके तलब सितार गुटका, ताकि साइड इनकम एक आना चाहिए। भैया लोगों को पता नहीं था लड़का कुछ और करता है। तो धीरे 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 काम करता था। मेरी तबीयत फिर 6 महीने के बाद बहुत बिगड़ गया। सुबह यार 6 बजे से जाओ, तलब सितार बैठो 8-9 बजे तक, जल्दी आओ, नहाओ धो जल्दी, वापस मार्केट जाओ दादी माँ कॉम्प्लेक्स। फिर रात में 9 बजे वहाँ से माल लेकर आता था गोल बाजार में, तलब सितार खजाना वजाना चलता था पहले, उसको लेकर आता झोलम, फिर सुबह फेरी। तो 2-3 महीने तो अच्छा काम हुआ। 6 महीने बाद स्वास्थ्य मेरा बहुत बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर बोले भैया तू कुछ और करता क्या बेटा, तू कुछ गड़बड़ कर रहा है यार, कुछ बीमारी ऐसा आ गया अचानक से, वो लोग डर गया क्या हो गया हमारे बच्चे को करके। तो ये फोड़ा फुंसी निकल गया, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो मेरे को लगा कुछ करना चाहिए, तो किया। फिर भैया लोग बताया ऐसा से कर रहा हूँ भैया, तकलीफ है, आप लोग को पैसा मांगता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप लोग शादी किए ये किए, और कितना मैं आसान में दबूंगा मैं अपने से। बोले तू ऐसा क्यों टेंशन ले बेटा, मान लो तेरे भाई है तो जो लगता मुझे बता। फिर मैं उसको छोड़ दिया, हिम्मत दिए। फिर वो लोग मेरे लिए किराया में था, तो लोग खुद का घर दिलाया, बट मैं अपने ब्रह्मपुरी बुढ़ा के पारा के पास एक 48 हज़ार के उस समय नजूली जगह को दिलवाया। उस 2 कमरे में रहा। बाथरूम के लिए मैं बुढ़ा पारा तालाब जाता था, लोटा लेकर के बहुत दूर जाता था मैं। उस समय हमारी फैमिली जाती थी, जैसा समय था वैसा था स्थिति। फिर वो स्थिति आया पूरा। फिर मैं बोला यार कुछ क्या किया जाए, फिर खर्चा बढ़ने लग गया, और फिर एक बच्चा आ गया, फिर दूसरा बच्चा आ गया, नंबर लग गया। अब साला कैसा करो यार, फिर लफड़ा। तो एक बच्चे पालो, फिर छोटा बच्चा और आया, फिर मतलब कुछ करना पड़ेगा भाई, इससे काम नहीं चलेगा। फिर अचानक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एंट्री मिला मुझे। आज नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में थोड़ा सा गंदा है, लेकिन उस समय बहुत लोग उस कंपनी में जुड़ करके अपने कैरियर को बनाए थे। उस समय हम बेरोजगार थे, तो भैया कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, बेरोजगार तो कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जी छत्तीसगढ़ में हाँ एक नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चलता था एक समय में, पीआरलेस पर्सिंग इस टाइप से चलता था। मैंने वहाँ एंट्री मार दिया। तो वहाँ पर एंट्री मारा तो मैंने फिर वहाँ पर हीरो बन गया। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नेटवर्क समूह बन गया, बहुत अच्छा। वहाँ से मैंने काफ़ी अच्छा इनकम आप सोर्स किया। उसके बाद में धीरे धीरे घर वर लिया। फिर अचानक जाता था, देखता था लोग मेरे सामने कार में निकलते थे और टोल टैक्स नहीं पटाते थे। अब मैं बोले यार मैं इतना कमा रहा हूँ यार, मेरे सामने निकल रहा है, तो मुझे भी कुछ बन क्यों निकलते हैं। तो देखता था गाड़ी में पट्टी लगा हुआ नेता कुछ, अब मुझे भी नेता बनना है, मुझे भी नेता बनना है। तो उस समय आता जोश आ गया अचानक। वो भैरव नगर में घर लिया मैं, पहले दुर्गोत्सव समिति का अध्यक्ष बना दी मेरे को, चंदा देता था बढ़िया, खुश हो गया, अरे भैया अच्छा यार चंदा देता है, इसको अध्यक्ष बनाते हैं तो पूरा खर्च यही उठाएगा। तो भैरव नगर में अध्यक्ष बना। वहाँ पर अध्यक्ष बनने के बाद लोग मुझे धीरे धीरे जानने लगे, खुश होने लगे।
फिर बोले यार भैया पार्षद चुनाव लड़ो ना। मैं तो कहाँ यार लड़ो ना भैया। तो फिर चुनाव लड़ा, टिकट मांगा, फिर भी उस समय टिकट मांगा मैं। क्या बात। हाँ, बृजमोहन जी के काम के चुनाव में बोले नया यार, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बृजमोहन जी से उस टाइम टिकट मांगे थे? हाँ, बृजमोहन जी से टिकट मांगा भैया, दो कई लोग लगे में टिकट नहीं मिला, नया था, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर पब्लिक बोली है टिकट नहीं मिला ना, फिर निर्दलीय लो आप यार, आपके व्यवहार अच्छा है। फिर निर्दलीय बढ़ा शिरडी साहब में मैं 2009 में, और चुनाव जीत गया। एक तरफा भाजपा की जमानत जब्त हो गई उस समय। अरे बाप रे, 560 वोट से जीता था मैं। 560 वोट से? मात्र उस समय 5000 वोटर थे, 3600 वोट पड़ा था, और मैंने 560 वोट से जीता था। उस समय वार्ड थोड़ा छोटा था, अभी वार्ड बहुत बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, अब घना भी हो गया। घना भी होगा, बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा फिर जीता। सभापति में जब जरूरत पड़ा संजय श्रीवास्तव जी को, सब लोग आए बीच में, आना बेटा, सपोर्ट करना बेटा, मैं भी नहीं गया। फिर मेरे बड़े भैया मनीष साहू को भेजे, भगवान मानते, उसके बाद मैं कभी जिंदगी में नहीं काटता। वो बोलते बेटा तेरे को कूदना है तो कूदूंगा, क्योंकि आज ही बहुत एहसान है। जो इंसान एहसान जो होता है, नमक कभी हरामी करा नहीं करना चाहिए। तो मैं जिसको मान ले, जो 1 रुपये मुझे दिया है, जैसे मेरा भाई मेरे को आज सूट दिया बोला ना, मैं उसको ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। भाई मेरे लिए फ्लैश का काम कर रहा है, क्योंकि जो दुख में साथ देता है, सुख में तो बहुत लोग आएंगे, जीतूंगा सब आएंगे, भैया मैं भी था, बहुत लोग आएंगे, लेकिन मुझे पता ना कौन कौन है। तो कुछ दिल में रहेंगे, कुछ दिमाग में रहेंगे। दिल वाले लोग मुझे पता है कौन है, और दिमाग वाले लोग कौन मुझे, लेकिन करूँगा किसी के साथ कुछ भी लेके सबको चलूंगा मैं। बदले की भावना भैया कभी नहीं रखा आज तक के। नेता को सबका विकास करना, वो लोग करते बदले की भावना, अरे यार ये वोट नहीं दिया, इसको देख लूँगा, उसका काम ही नहीं कराऊंगा। ऐसा जब पार्षद था, मुझे कई जगह से वोट नहीं मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने जो राजा बन गया भाई, मेरा काम प्रजा का ध्यान देना। मैंने टोटल प्रजा को जाके घूम के, जहाँ वोट नहीं मिला तो वहीं और ज़्यादा काम कराया मैंने, ताकि नेक्स्ट जहाँ वोट नहीं मिला वहाँ ज़्यादा काम कराया, क्योंकि नेक्स्ट में खाता खुलेगा। मुझे पता है, ये तो मेरी गारंटी है। जहाँ नहीं है वहाँ पहले खाता खोलो। तो वहाँ गया तो वो लोग खुश, आज बुला रहे मुझे, भैया कब प्रचार में आओगे, भैया आओ ना भैया। सर के 3 लोग आए थे, बोले भैया आओ भैया हमारे। मैं बोला भाई तुम्हारे गांव में यार तो कसम खा लिए, वोट नहीं मिलेगा दूसरे के अलावा। नहीं बोला कसम कसम टूट जाएगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं सके, सबके लिए कसम, आपके लिए कोई कसम नहीं है। ये विषय है, क्योंकि लेकिन ना कई बार होता है जी, जब पार्षद कोई बन जाते हैं जी, पार्षद बनने के बाद लोग बहुत नाराज होते हैं कि अरे यार पार्षद ये बोला था काम नहीं कराया। तो आपके साथ भी तो ऐसी होती हो चीजें? मैं नहीं सोचता भैया, देखो पार्षद काम है सेवा करना। बनाए आपको यार, आपको मौका में भगवान इतना से स्वागत मिलता है। मैं जाता हूँ, चाय पिलाते हैं लोग, आओ भैया नाश्ता कर लो भैया। इतना परिवार में इज्जत नहीं मिलता भैया जितना वार्ड में। वो लोग नहीं समझ पाते हैं लोगों को। जनता परिवार से बहुत बढ़कर है, बहुत मुझे सम्मान मिलता है इस वार्ड में, बहुत प्यार करते हैं इस वार्ड को मैं, और जिंदगी भर मैं इस वार्ड को नहीं छोड़ूंगा। निर्दलीय लड़ूंगा, ना भाजपा ना कांग्रेस, निर्दलीय। विधायक में जब आएंगे तो जो मेरे को अच्छा लगे अब सपोर्ट करूंगा, जो अच्छा इंसान लगे विधायक में, कभी झुक के नहीं रहूंगा मैं। चलते चलते बात करते हैं, आपको भी समय होगा, लेट ना हो आपको। नहीं मेरे को लेट नहीं भैया, लेट नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये बताइए हमें, क्योंकि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये इस वार्ड से आप चुनाव मतलब 2 वर्ष पहले, 10 साल पहले आप लड़े हैं जी। तो अभी ऐसा मन में डर नहीं है कि यार 10 साल पहले चुनाव की स्थिति अलग थी, पैसे कम लगते थे, लेकिन अब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं चुनाव में, जी जी जी, सारी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे? जी जी जी, तो ये इन चीज़ों का, इन बातों का डर नहीं है अभी? कोई डर नहीं, मेरे साथ जनता है, और जिनके साथ जनता करोड़ों लोग खर्चा करके हारते हैं। पीछे से आप देखें कई करोड़पति लोग हारे चुनाव को, कई एग्जाम्पल, बहुत उदाहरण है। मेरी जनता में पैसे की कोई टेंशन नहीं। मुझे पैसे में बोलते भाई मैं दारू बांटूंगा ना, सड़ने भी कुछ नहीं चाहिए बोलते, क्योंकि लोग 10 साल से तरस हो चुके हैं। 2 पार्षद मैंने लाया था बीजेपी का, आज वो लोग मेरी एहसान भूल गए हैं। लोग खुद टिकट मांग रहे हैं, खुद दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। गुरु बोलते हैं ऐसे ऊपर में, और अंदर से छुरा भोगते हैं, ऐसे लोग भी है। एहसान सब भूल गए भैया। तो आज जनता बोली भैया आप आओ। मैं देखा है, मैं जीत, मुझे भरोसा है, मैं फोकट में जीत जाऊंगा। मुझे पैसे की जरूरत, लोगों को प्यार चाहिए केवल। मुझे बोला आप घर आओ भैया, बस कुछ नहीं चाहिए आपका, आप चिन्ह बस को बता दो, कुछ पॉम्पलेट भी नहीं चाहिए, तो मैं भी जीत रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी लोगों की जमानत जब्त करना, तब मजा आएगा। एक तरफा जीतना है, तो मैं अब जमानत जब्त कराने के लिए काम कर रहा हूँ अभी। क्या बात, जीत तो चुका हूँ मैं, पटाखा फोड़ना बाकी है। लोगों का प्यार घरों घर भयंकर प्यार मिल रहा है, बहुत धनाधन, एक तरफा प्यार। मैं नहीं जा रहा, लोग आओ ना भैया, आओ ना भैया, ऐसा बोल रहे लोग। मैं जा नहीं पा रहा, समय कम है, ऐसा है भाई साहब। क्या बात, बहुत प्यार है मेरे लिए, बहुत, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आओ भैया, भी देखो प्यार है। पक्का बनी भैया, एक बार बनाओ, मोला में गारंटी मोर है। हाँ पक्का, हाँ पक्का। नाली पानी सब आज एक बार परदेसी गारंटी चलते हैं। पहली जब पार्षद रही से 10 साल पहली, तब काम बुता करे कि नहीं करे? बिल्कुल भैया, एकरे द्वारा हो हमारे तरफ अपना दिया जला हम जीवन चलाते रहे, यही पूरा मतलब बिजली लगा है ऐसे। हाँ, मतलब बूता करे वाला पार्षद हरे, बूता करे वाला है भैया। हाँ, हम आपके साथ हैं भैया, भी आशीर्वाद दिया।
प्यार है भैया, हम लोग नॉर्मल रहते हैं। क्या घमंड काहे का अहंकार भैया? जब रावण जैसे का अहंकार खत्म हो लंका चल गया, ये कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। पार्षद को कलेक्टर मानता है, क्या कलेक्टर भैया? कुर्सी उतरने के बाद सबका रोल खत्म। नॉर्मल रहो एकदम। जी मेरा परिवार, मेरा भाई है, फोन उठाओ, घूमो फिरो, चाय पियो, जोहार भेंट करो, चौक चौराहे में बैठो, और क्या है, यही तो परिवार है। दुख सुख की बातें करो। समस्या को सरकार पूरा पैसे देती है, आपको काम कराना आना चाहिए। तो मेरे अंदर वो क्षमता है, पावर है। मैं तो विधायक चुनाव भी लड़ सकता हूँ भैया। सोच रहा हूँ फ्यूचर में मेरे सीएम बनूंगा, ये भी लक्ष्य आपको बता रहा हूँ। भगवान कसम मैं सीएम बनूंगा निर्दलीय। एक नई पार्टी बनाऊंगा फ्यूचर में भैया। मैं अभी संकट में हूँ, नहीं बताऊंगा पर्सनल मामला है आपको, लेकिन भविष्य में भगवान की कसम मुझे, मैं सीएम बनूंगा। मैं जो सोचता हूँ दिमाग है भैया। हम तो चाहते हैं आपसे मुख्यमंत्री बने, पक्का भैया। और मुख्यमंत्री बनने का पहला इंटरव्यू किसी पार्टी चाहिए, व्यक्तिगत लोग सब ये वो कई करते, मैं देख रहा हूँ न्याय बहुत हो रहा है भैया। क्योंकि सीएम भी स्वतंत्र डिसीजन वाला होना चाहिए, विधायक भी स्वतंत्र होना चाहिए, पार्षद टाइप के विधायक होना चाहिए। इजी मिलो, मिलते रहो, घूमते रहो, चाय पीते रहो, लोगों तक आसानी से पहुंच हो, जनता आपको आसानी से मिल ले, ये पार्षद होना चाहिए। पार्षद कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पार्षद को कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पार्षद तक पहुंचने के लिए लोगों को डर नहीं होना चाहिए। आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं भैया। वो भी इंसान, हम भी इंसान, मिलते रहो, जुलते रहो। ये पार्षद विधायक बनाएगी, सांसद बनाएगी, सीएम बनाएगी, पीएम बनाएगी। ऐसा? हाँ, बनेंगे पक्का। पीएम तो नहीं बोलता, सीएम तो बन जाऊंगा भैया। आप पार्षद जब बनते हैं, पार्षद थे पहले, तो लोगों तक कैसे पहुंचते थे? लोगों तक कैसे आपका पहुंच होता था? लोगों तक कैसे मिलते थे? लोग कैसे आपके पास समस्याएं सुनाते थे? मैं अपना टाइम मैनेजमेंट किया था। जो इंसान टाइम मैनेजमेंट करता है वो इंसान हमेशा सफलता प्राप्त करता है। मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मुझे इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है। तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था सुबह, और 7 बजे मैं घर से निकल जाता था नहा धो के फ्री होकर के। 2 घंटा पहले मैं राउंड मारता था, मेरे एरिया में कितने मोहल्ले आते हैं। एक दिन अयोध्या नगर, एक दिन जोगी नगर, एक दिन ब्रिज नगर, एक दिन भैरव नगर, एक दिन मठपुरना, ऐसे मेरे अंदर एक दिन चौरसिया, 5-6 एरिया आता था उस समय में। तो मैं 2 घंटा का शेड्यूल बना देता है। मुझे 2 घंटा अलग अलग एरिया में घूमना है, चौक चौक में बैठना है, प्रमुख लगा बैठना है। तो मैं ऐसा जाता था मिलने जुलने, लोग खुश होते थे। और अंकल कैसे हो? बढ़िया बेटा, बस खुश। चाय मिलता था, पोहा मिलता था, घर में खाना खा के निकलते थे। भैया खाना तो वार्ड में जाएगा भाई, तो वार्ड में सब मिलता है भैया। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे आप, इज्जत नहीं दोगे तो फिर आप समझते हो क्या पाओगे। ये चीज़ है, वो चीज़। तो मुझे इज्जत मैंने दिया तो दोनों हाथ से ताली बजता है। तो मैं उनको वो दिया सपोर्ट, तो मुझे सपोर्ट किया। आपका साफ कहना है कि हमने पिछले 10 साल पहले जो मेहनत किया है, आज उसी का फल है, कि लोग प्यार दे रहे हैं, लोग आपको खुद चाह रहे हैं कि आप पार्षद ही लड़ें। जी 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 जी, क्योंकि मैनेजमेंट था, मैंने स्टाफ बैठाया था, सबको काम बांट दिया। भैया तेरा काम पानी देखना है, भैया तकलीफ नहीं हो जाए, तेरा काम सफाई देखना है, तेरा काम लाइट देखना है। कोई जनता आते हैं तो उनका साइन बिल्कुल एडवांस में लेटर पैड में साइन करके जाता था। मैं बाहर भी हूँ तो मेरे जनता का तकलीफ ना हो, कष्ट मत हो मेरी जनताओं करके। हौदाई ले बता दे। आ जा दाई आ जा। अरे मैं कुछ बता क्या कहा था? ले खवा दे फेंका। अरे मुर्गा नहीं खाओगे, ले वाह, वो भुला छोड़ दो साहब। अब साहब बंदे क्यों भैया, साहब बंदे क्यों भैया? ये बताइए आप हमें, कौन सी दीदी लाना है भैया ला। ये बताइए आप हमें, अभी आप पार्षद लड़ रहे हैं, आपकी भी योजनाएं होंगी, आपकी भी रोड मैप होंगी। आपने सोचा होगा कि मैं यदि पार्षद बन जाता हूं, यदि पार्षद मैं जीत जाता हूं, तो मैं मोहल्ले का या अपने वार्ड का किस प्रकार से विकास कराऊंगा? क्या रोड मैप है आपके पास, क्या तैयारियां हैं आप? रोड मैप बनाओ, क्योंकि देखो पहले वार्ड छोटा था, अभी वार्ड बहुत बड़ा हो गया। क्षेत्रफल 18,000 मतदाता है भैया, और इसका हम लोग प्लानिंग के, मेरे बेटा एजुकेटेड पर्सन है, MBA की तैयारी कर रहा है, तो इसके आने से मेरे बहुत सपोर्ट, मैं इसको लाया इसलिए हूँ। मेरा दिमाग चलेगा, इसकी योजना हम मिल करके प्लान करेंगे। मेरी बेटी CMA कोर्स कर रही है, एक बेटा CA जा रहा है, तो सब पढ़े लिखे मेरे बच्चे आ गए आज की तारीख में। भले मैं कम पढ़े लिखा हूँ, लेकिन अब मेरे लोग मजबूत हो गए, तो हम मिल करके प्लान करेंगे। साथ में भतीजे लोग हैं, जैसे बताया सानू भाई इंजीनियर, तो हम वार्ड के प्रमुख लोग से सलाह लेंगे। मेरा माइंड तो है, कंप्यूटर शार्प है, और कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता है, और कंप्यूटर मैंने फिट कर डाला बहुत सारी चीज़ों को, क्या बनाना है। क्योंकि रोड नाली पानी तो कॉमन चीज़ है, ये तो होगा ही होगा, ये तो मूलभूत सुविधा तो होना ही। उसके अलावा वार्ड में लाइब्रेरी खोलना, हॉस्पिटल खोलना, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करना, लाइट चौक चौक में जलना चाहिए, मोर वार्ड, मोर परिवार, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड, ऐसा बहुत, जैसे स्मार्ट सिटी बनने वाला रायपुर सर, तो इस वार्ड को ना CCTV भी होनी चाहिए, चौक चौक में CCTV। स्मार्ट योगेश से कम बात कर पाए, योगेश से भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? योगेश भाई आप ये बताइए, आप पार्षद ही लड़ रहे हैं, बहुत कम उम्र लग रहा है आपका, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है? आप MBA भी पढ़ाई किए हैं? मैं MBA की तैयारी के लिए एग्ज़ाम दिया था, अभी फेल हो गया उसमें मैं कैट में, तो अभी दोबारा मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। ऐसा, ठीक है। तो ये बताइए, आप क्या सोच के रखे हैं, आपका क्या विजन है, आपका क्या रोड मैप है? यदि आप पार्षद बनते हैं तो किस प्रकार से आपके वार्ड वासियों का
आपके वार्ड के लोगों का, आपके वार्ड का कैसा विकास करने वाले हैं? अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो हूँ एक नया फेस हूँ। इससे पहले 10 साल तक तो कोई और थे। तब तो मैं छोटा था, तब मैं पापा का सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन पापा कहते थे कि पढ़ो पढ़ो अभी, है ना, पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करो। तो वो चीज़ थी मेरे ऊपर। अब जो है जिम्मेदारी पूरी आ गई है ना, पापा का भी सपोर्ट है साथ में। तो मैं पापा से हमेशा सजेशन लेते रहता हूँ और पापा बोलते ही हैं कि जनता जो है भगवान का रूप है ना, और हमें हमेशा सेवा भावना से लोगों को मदद करनी है, लोगों को प्यार देना है, लोगों से प्यार मिलेगा उसी तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं यही सोचा हूँ कि जो पुराने पापा के जो मतलब पापा ने जो काम करवाया हुआ है, अगर वो टूट फूट गया उनको वापस से ठीक करना है, सौंदर्यकरण करना है उन सबका, रोड बनाना है मुझे, है ना। नाली से पानी बहते रहता है बारिश के मौसम में, तो नाली को एक तो पहले जोगीनगर का नाली वो ढकना है, गाय वगैरह गिर जाती है, मैं अपने आंखों से भी देखा हूँ और लोगों ने भी मुझे बताया है। और जो कच्चे बांस हैं, है ना, कच्चे बांस के जो खंबे हैं रावतपुरा फेज 2 में, जो फंसे हुए बिजली के खंबे हैं, जो समस्याएं हैं, हाँ, जितनी भी समस्या मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, है ना, सबसे वो डेटा ले रहा हूँ मैं, है ना। जो डेटा मेरे पास अब आते जाएगा, क्योंकि पापा का जो पुराना एरिया है जहाँ पे वो अपना कार्यकाल दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, है ना, वहाँ पे जहाँ पे पापा ने काम कर लिया है वो तो करना ही है। अब नए क्षेत्रफल जो आए हैं वहाँ पे भी मैं मतलब विकास की ओर ही मेरा पूरा विजन जो है अब वार्ड की सौंदर्यकरण की तरफ है। ठीक है, आप तैयारी करिए, खूब तैयारी करिए और विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, जब आप विजय प्राप्त करेंगे तब हम और आएंगे। परदेसी भैया, शुभकामनाएं आपको। एक और विषय बोल रहा हूं। मैं निवेदन करूँ सर, शासन प्रशासन से मांग है मेरा, कुछ विरोधी लोग कल गए थे, हम लोग जीत रहे हैं, उनको पता चल गया है। अपनी मार्केटिंग पहले कमजोर था तो लोग लगा यार नहीं जीत पाया, कहाँ उसका कुछ पता ही नहीं करेगा। मार्केटिंग जब तेज हुआ सबके सहयोग से तो बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को, सभी को, कि सिक्योरिटी का कुछ व्यवस्था करे। क्योंकि कल किसी ने अब विहार करके उसने वो किया, जा रहे थे हम लोग जबरदस्ती का, मारपीट की गई, मारपीट की, बदतमीजी करना, टाउचर करना, कुछ बोलना, उकसारे के लड़ाई करे, आए लड़े। हम लड़ना नहीं चाह रहे किसी से। अभी हमारे यहाँ पर चुनाव में कार्यक्रम सांस्कृतिक हो रहा था, उधर से बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कई लोग आ गए और रुक गए हमारे कार्यक्रम तक जबरदस्ती का। हमारे कार्यक्रम जबरदस्ती घुस जाना और विवाद करने की कोशिश करना, हम कंट्रोल कर रहे हैं, विवाद नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। ये मुझे जनता पर पूरा विश्वास है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि सिक्योरिटी प्रदान कर दे कुछ समय के लिए, चुनाव तक के लिए। हम भी चाहते हैं कि यदि चुनाव हो रही तो सारी चीज़ें शांतिपूर्ण हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग पहले से फील्ड कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि हमारा नमस्ते हो रहा है, सुखड़ा साफ हो रहा है, उस जलन में लोग कुछ भी कर रहे हैं, आड़ा तीसा कुछ भी, टाउचर करना, ये करना, वो करना। तो मैं निवेदन चाहता हूँ कि ऐसा घटना ना हो, उससे पहले इसकी व्यवस्थित कर दें। प्रशासन सभी दावेदार को बुला करके टाइट कर दे अच्छे से कि भैया शांति चुनाव लड़ो, उल्टी सीधी किसी बुराई मत करो, आए भाई किसी चीज़ को ना बोलो, किसी की निंदा ना करो, ज़बरदस्ती कहीं पर किसी को उकसाने की कोशिश ना करें। मैं शांति चाहता हूँ हमेशा कि शांति से हो। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जब चुनाव प्रचार के लिए टीम निकलती है तो उस पर सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि ये राजधानी रायपुर है और राजधानी रायपुर की कुछ तस्वीरें जब आती हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ को संदेश देती हैं। तो राजधानी में कम से कम ये सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं जो परदेसी भाई से बातचीत किया, परदेसी राम जी से और योगेश जी से, ये पूरी बातचीत कैसे लगी, ये पूरी कहानी कैसे लगी, क्योंकि ये चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी आपको बतानी चाहिए। ये कहानी कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपके पास ऐसी आसपास में कोई कहानी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिश करेंगे कि अगली कहानी वही दिखाएं हम।